अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप लोग बर्गर की रेसिपी, चिकन बर्गर। तो ये लहसुन हरी मिर्चा था, उसको दरदरा पीसने का है, यानी थोड़ा मोटा मोटा फाइनली चॉप नहीं करना है। तो मैं मेरे तरीके से बनाती हूँ। और केएफसी में या मैकडोनल्ड तो बहुत बड़ा बड़ा ब्रांच है, लेकिन ना उसमें वो टेस्ट नहीं आता है, मुझे नहीं आता है। इसलिए मैं घर पे ही बना करके खाती हूँ। और कोई भी ऐसा इटालियन बोलो, चाइनीज़ बोलो, इंडियन बोलो, साउथ इंडियन बोलो, सब मैं ऑलरेडी घर पे बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे हीरो को, मेरे बच्चे को, मुझे, सबको घर का ही बना हुआ ज़्यादा पसंद है। तो पहले मैं वो हरी मिर्ची लहसुन थोड़ा मोटा मोटा पीस के निकाल ली। फिर उसी मिक्सी जार में चिकन रखी। ये बोनलेस चिकन है, मैं धुल करके पीस बना के रखी हुई थी फ्रीज़र में। तो इसको भी फाइनली पेस्ट बना लेना है चिकन का। उसके बाद इसमें वही बेसिक मसाला, आपको जो दिल करे वो डाल सकते हैं। मुझे जो मसाला पसंद है वो मैंने डाली हूँ। ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, होममेड रहता है मेरा गरम मसाला पाउडर। सब तरह का अलग अलग रहता है, भाजी का अलग रहता है, बिरयानी का अलग रहता है। तो इसको पीस लेना है। और कोतमीर तो मैं भर भर के डालती हूँ, वो भी डालना है। बहुत सारे लोग चिल्ली फ्लेक्स डालते हैं, लेकिन मेरे शौहर को कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं लाल मिर्ची यूज़ ही नहीं करती हूँ। और चिल्ली फ्लेक्स लाल मिर्ची का ही होता है। तो एक ही बाउल में मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि मेरे पास बोले ना, एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, एक हाथ से वीडियो शूट करो। बच्चे लोग थे नहीं, सब स्कूल थे। और ये वीडियो 1 हफ़्ता पुराना है, लेकिन आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ। बताइए ना, ज़री तबीयत नहीं ठीक रह रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरा। अब मेरा नहीं, सबका तबीयत ख़राब है, मेरे शौहर का, मेरे दोनों बच्चे का, सबका तबीयत ख़राब है। तो ये मैं मसाला डाल रही हूँ। डालने के बाद इसका क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। इसमें फिर मेयोनीज़ भी मैं डालती हूँ, आपका दिल, आप डालो या नहीं। बहुत सारे लोग मैदे में कोटिंग करके फिर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, लेकिन नहीं, मुझे मैदा भी नहीं पसंद है, तो मैं मैदा भी नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही। हालांकि मेरे पास बर्गर कटिंग करने का कटर भी नहीं है, फिर भी मैं हाथ से ही पूरी टिक्की गोल गोल एकदम अच्छा तैयार हो गया था। तो बच्चे लोग को दिल था खाने का, संडे था, तो बोले बना दीजिए। मैं बोली हाँ, घर में जब सब चीज़ है ही है तो बनाने में क्या जाता है। और मैं बोली ना, अल्लाह मुझे सेहत दे। मुझे हर ज़माने से काम करने का बहुत शौक़ है, बस अल्लाह सेहत दे तो मेरे लिए काम कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी काम रहे। तो ये देखिए, मेयोनीज़, कोतमीर सब चीज़ डाल चुकी थी। नमक, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, क्योंकि गरम मसाला इसमें अक्खा तो पीस नहीं सकते, वो मुंह पे पड़ेगा, इसकी वजह से। फिर इसको मिक्स कर लेना है, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि कीमा बारीक पिसा हुआ है ना, उसमें पूरा मसाला जाना चाहिए अच्छे से। तो इसको फाइनली पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। और तेल डालते हैं। तेल इसलिए डालते हैं कि ये अच्छे से टिक्की बन पाए। बहुत सारे लोग ब्रेड क्रम्स डालते हैं, पाव पीस के डालते हैं, ब्रेड पीस के डालते हैं। मैं ये सब चीज़ नहीं डालती हूँ, मुझे पूरा प्रॉपर कीमा का चाहिए। मैं सी कुक भी बनाती हूँ, उसमें भी कोई भी मिलावट नहीं करती हूँ, ना मैदा, ना ब्रेड क्रम्स, ना कुछ। और ये मेरे जर्नल मेडिकल का है बन, बहुत अच्छा बन रहता है, ऑलरेडी कटिंग हुआ रहता है। उसके ऊपर तिल जो रहता है ना, वो जब मुंह पे पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बर्गर का बन है, बहुत सारा था, मैंने 2 ही बन आपको दिखाया, 4 बन। और ये टमाटो केचप है, मेयोनीज़ है। ये छोटा पैकेट मैं ब्रेड क्रम्स का मंगाई थी, क्योंकि अभी बहुत कम यूज़ होता है। रमज़ान में मैं पूरा बड़ा पैकेट ले लेती हूँ, तो वो पूरे महीने माशाल्लाह से चिकन का ही आइटम यहाँ बनता है, तो रमज़ान में काम आ जाता है। अब ये फिर रखा रहेगा, तो इसीलिए मैं छोटा पैकेट ली थी। तो आप देखो कैसे कैसे मैं बना रही हूँ, काफ़ी मज़ेदार बना था। और पहले भी बोली ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे हाथ का हर एक चीज़ अच्छा बनता है। और मुझे शुरू से ही शौक़ था, जब मैं छोटी थी ना, तब से छोटी छोटी पतीली में वो पुलाव बोलो, आलू दम बोलो, मतलब सीखना रहता था, तो कुछ भी करके मैं सीखती थी। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बनाया था बिरयानी, क्या चीज़ का बिरयानी बनाया था, सुनेंगे आप लोग तो दंग रह जाएंगे। आलू का बिरयानी, जिसको पीली खिचड़ी कह लो, तहारी कह लो, उसका बिरयानी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और बहुत मज़ेदार होता था मेरे हाथ का वो। अभी तो खैर हर चीज़ ही अच्छा होता है। तो ये देखो टिक्की बन के तैयार है, बनाना गोल गोल अच्छा। तो टिक्की बन गई थी, फिर ब्रेड क्रम्ब से इसको कोटिंग करना था, तो की मैंने। उसके बाद मेरी भतीजी काटी, प्याज, टमाटर सब काटी वो। तो बताई ना, मैं अपने भतीजी से कटवाई प्याज और टमाटर, क्योंकि उसको सिखाई हूँ, बहुत अच्छा काटती है। और मैं ये सब कर रही थी, तो मैं उसको बोली काट लो। तो बताई ना, पहले भी मेरे साथ ऐसा है कि सबको सब कुछ सिखा दो, और बाद में वही लोग, सीखे हुए लोग बोलते हैं हम तो पहले से जानते थे, मुझे तो पहले से आता था। कभी कभी तो दिल ऐसा होता है कि ना किसी को कुछ खिलाऊं और ना किसी को कुछ बताऊं, अगर कोई पूछे भी तो नहीं बताने का।
ज़माना इतना ख़राब है। खैर ये तो फ़िलहाल अभी बोल रही है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी छोटी अम्मी, लेकिन वक्त आएगा तो देखा जाएगा। क्योंकि मैंने जिसके साथ भी भला किया, जिसका भी हाथ पकड़ के ढंग बताया, वो सब मेरे ही को सिखा दिए कि हाँ क्या है नहीं है। तो अच्छी बात है, दोबारा मौका नहीं आता है फिर। अच्छा कम से कम सीखने तो मुझे मिला ना किसके साथ अब किस तरीके से रहना है, तो उस तरीके से ही अब रहती हूँ। सीधी थी तो कोई समझे नहीं, टेढ़ी हो गई तो अब बराबर सबको समझ में आ रहा है। तो ये देखो टिक्की को ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करके उसके बाद स्लो फ्राई करना है, क्योंकि अंदर का भी पकना चाहिए। वैसे कीमा है, पक तो तुरंत जाता है, फिर भी वीडियो शायद उल्टा हो गया ना, मुझे आता ही नहीं है, सीखूंगी थोड़ा रुक करके। तो जैसे जैसे ये बन रहा था उसके बाद 1 बाय 1 करके मैं बच्चे लोग को सर्व कर रही थी कि तुम लोग खाते जाओ, क्योंकि मैं तो बना रही हूँ, मुझे तो लेट खाना है। ये देखो फिर मैं एक एक करके बन में लगाते गई, लगाने के बाद में उस पर जो भी डालते हैं। जुनैरा में मैं भाजी नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे उसको नहीं पसंद है, तो सबसे पहले मैं जुनैरा से स्टार्ट की थी। छोटी है वो और मेरी फेवरेट है तो दोनों ही बेटी, लेकिन जुनैरा पे ज़रा ज़्यादा ला रहता है, क्योंकि ऐसे मोमेंट से गुजरी हूँ उसको लेके मैं, वो भी तनहा, ना मायके ना ससुराल कोई नहीं। एक सीज़र से डिलीवरी होना और 22 दिन के बाद बच्चे की पोजीशन ऐसी कि क्या बताऊँ। डालूंगी वो भी वीडियो, क्योंकि स्टोरेज फुल है तो उसको भी मुझे डाल के हटाना है। इस कारण मुझे जुनैरा पे बहुत ज़्यादा लार आता है। उसको कोई सही या गलत बात पे भी कुछ भी बोले, मुझे ये पसंद नहीं है। किसी को मैं इतना हक नहीं दी हूँ कि कोई मेरे बच्चे लोग को कुछ भी बोले, नहीं, बोलना ही नहीं है। ना मैं चाहती हूँ किसी को कुछ बोले, ना हमारे बच्चे को कोई कुछ बोले, मुझे एकदम नहीं पसंद है। क्योंकि मेरे मियाँ के साथ जो हुआ है वो मैं अपने बच्चे के साथ होने देना नहीं चाहती हूँ। तो ये देखो टिक्की फ्राई हो गई थी, इतनी क्रंची थी, ब्रेड क्रम्स लगाने से ना बहुत अच्छी क्रंची हो जाती है। और अंदर में जो मेयोनीज डालते हैं ना उस पर टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, एकदम क्रीमी सा लगता है। तो फ़ायज़ा में तो डाली थी सब, हालांकि फ़ायज़ा को भी नहीं पसंद है, लेकिन वो बड़ी हो रही है, अब सोचूंगी नहीं वो नहीं खाए, तो ऐसा नहीं, हर चीज़ खिलाना चाहिए। तो संडे संडे तो बाहर ले जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा संडे को ले ही जाती हूँ। अभी तो बारिश इतनी हो रही है कि बच्चे लोग बोर हो गए घर में रह रह करके, तो घर में भी बना के खिलाती हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे को बाहर घुमाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ गांव जैसा घर है नहीं, आंगन ओसारा दरवाज़ा 2 रूम 3 रूम ऐसा तो है नहीं। मैं पहले भी बोली कि एक रूम में मैं रहती हूँ, मेरे बच्चे लोग समझो पूरा 10 महीना बंद ही रहते हैं घर में। तो बस गर्मी की छुट्टी होती थी तो गांव जाती थी, खैर वो तो अलग बात है। ये देखो बच्चे लोग खा रहे हैं, ये रही मेरी भतीजी। तो सबसे लास्ट में इसका नंबर आया, क्योंकि पहले जुनैरा, फिर फ़ायज़ा, फिर नौशीन, सबको बहुत अच्छा लगा। और जुनैरा उसको बोल रही है थैंक यू बोल, वो बोली हाँ मैं तो बोल दी हूँ थैंक यू। फिर ट्यूशन टीचर बच्चे लोग के आ गई तो ट्यूशन टीचर को भी दी मैं। हालांकि मैं खिलाती पिलाती तो हर चीज़ हूँ, ट्यूशन टीचर को, अरबी के मौलाना आते उनको भी, सबको खिलाती पिलाती हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वीडियो में लेना। क्या पता सामने वाले को लगे कि बताओ खिला रहे हैं तो वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन जब मैं वीडियो ले रही थी तो टीचर बोली नहीं नहीं ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टीचर को भी काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मेरे हाथ का हर चीज़ टीचर को अच्छा लगता है, और मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ, नहीं अगर टीचर आई संडे रहा तो मैं रख देती हूँ, बेचारी अगले दिन भी खा लेती है। क्योंकि उसके अंदर बोले ना इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन उसके अंदर ज़रा बराबर फुटानी नहीं है। और गांव में कहावत है ना, पोठिया मछली, जिसको आता कुछ नहीं है छलमल छलमल ज़्यादा करता है। ऐसे हमारे कुछ लोग हैं रिश्तेदार में, आता सही से दिस डैट का भी मतलब नहीं मालूम है, लेकिन उसको बेचैनी की बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है। और ये टीचर है, अभी देखेंगे आगे वीडियो में, इतनी सिंपल साधारण, वो भी इंटरनेशनल स्कूल की टीचर है। तो बहुत कुछ मुझे वो टीचर से भी सीखने मिलता है। और काफ़ी मैच्योर मैं हुई हूँ, बोली ना मुंबई आकर के हुई हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे बाहर निकली, देखी दुनिया, देखी लोगों के साथ उठना बैठना, तो समझ में आया कि अच्छा ये चुगली और झूठ सच के अलावा भी ये सब भी है दुनिया में। तो ये टीचर के लिए मैं बनाई। सब बच्चे लोग भी ट्यूशन पढ़ रहे थे, मैं बोली पहले टीचर को आप खा लो, उसके बाद बच्चे लोग को पढ़ाना। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, क्रीमी सा एकदम। तो कभी बनाना मेरे तरीके से, तो या आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा बनाना। ये देखो ये टीचर है, हमारे ट्यूशन टीचर है ये। और मेरे यहाँ अब तक तो कोई ट्यूशन टीचर बदली हुई नहीं, शुरू से फ़ायज़ा को यही पढ़ाई है। और जुनैरा भी स्टार्ट हुई तो इनसे ही पढ़ रही है। अब देखो कल होके कहीं शादी उदी होगी तो परेशानी होगी, शादी भी होगी तो टेंशन नहीं है, जहेज़ में मैं दोनों को दे दूँगी। इधर अगर शादी हुई अपने तरफ तो दोनों जहेज़ में जाएगी साथ में,
क्योंकि बार बार ट्यूशन टीचर चेंज होने से बच्चे के पढ़ाई पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और माशाल्लाह ये स्कूल की टीचर है ना, प्रोफेशनल टीचर की बात अलग रहती है। तो इतने अच्छे से गाइड करती हैं, मुझे कभी कुछ पूछना ही नहीं पड़ा टीचर ये पढ़ाए ये नहीं पढ़ाए, कभी भी नहीं। वो खुद इतने अच्छे से हैंडल करती हैं ना कि मेरी ज़रूरत ही नहीं है। और फ़ायज़ा इतनी शांत, इसलिए टीचर के सामने फ़ायज़ा की बोलती एकदम बंद रहती है, एकदम शांत रहती है, ऐसा लगेगा उसको कुछ आता ही नहीं है बोलने। टीचर बोली बोलो मम्मा को थैंक यू, तो बोली हाँ मैंने बोली ना। फिर नंबर आई मेरी, मेरा शूट कौन करता है, मैं खुद से कर ली। तो लास्ट में मैं खाई, मुझसे भी लास्ट में मेरे शोहर, हालांकि वो अगले दिन खाए क्योंकि काम में बिज़ी रहते हैं वो। तो अगले दिन उनको बना करके मैं दी और उनको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि एकदम भूखे आए थे बाहर से, बोले जल्दी जो भी है दे दीजिए। मैं बोली जो भी क्या, आपके लिए स्पेशल है, देती हूँ मैं। तो देखो कितना अच्छा था। और जब ये खा लेते हैं ना, मुझे इतनी सुकून मिलती है ना, क्या बताऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफ़िज़।